अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन यहाँ पर बेसिकली तौर पर दो वर्ड हैं, एक होता है री, एक होता है प्रोड्यूस। री कहते हैं अगेन को, प्रोड्यूस का मानी होता है पैदा करना, प्रोडक्शन, जनरेट। अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल होता है जिस अमल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें आगे दोबारा प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम इस चीज को रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग या जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को या अपनी नई जनरेशन को पैदा करते हैं। हम इस चीज को नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। देखिए यहां पर जो जनरेशन पैदा की जाती है ये क्यों की जा रही होती है? असल में जो रिप्रोडक्शन है किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है वो बेसिकली तौर पर रिप्रोडक्शन पे होती है। यानी कि रिप्रोडक्शन के ज़रिए से क्या होते हैं, जो स्पीशीज होती हैं वो बार बार आपस में क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, और उनके क्रॉस के ड्यूरेशन में नई से नई नस्ल पैदा होती हैं। इस नई नस्ल में बेसिकली तौर पर होता ही है कि इनके चंद एक करैक्टर्स होते हैं, वो जो करैक्टर्स होते हैं वो इनके अंदर प्रिजर्व होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो पीछे से कुछ खसूसियात होती हैं वो खसूसियात जो होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर महफूज होना शुरू हो जाती हैं। वो करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो उनके जेनेटिक मटेरियल में मौजूद होते हैं। उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ये क्या करते हैं कि जो इनका इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम में पैदा होने वाले जितने भी हैजर्ड्स होते हैं ये उन हैजर्ड्स का क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करते हैं, उनके खिलाफ कंपटीशन शो कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन ये क्यों जरूरी है? पहली बात ये पॉपुलेशन को मेंटेन करना। क्यों पॉपुलेशन को स्टेबल किया जाता है? असल में जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगती है। वो क्या है? वो कोई डिजीज पैदा होगी, वो कोई कंपटीशन आ गया, कंपटीशन, फूड कंपटीशन हो गया, सॉइल कंपटीशन यानी कि लैंड कंपटीशन हो गया, ठीक है, मेटिंग होगी, या फिर सेक्सुअली मैच्योरिटी। ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से होता ये है कि जो नेक्स्ट पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर उस पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए जो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्रीवियस मेंबर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। हम इस चीज को रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। रिप्रोडक्शन इनकी टू टाइप्स होती हैं। आगे इनकी काइंड्स हैं। इनकी टू काइंड्स होती हैं। एक रिप्रोडक्शन जो होती है वो कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर बेसिकली तौर पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गैमेट्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। गैमेट्स यानी कि यहां पर स्पर्म्स बनाए जा रहे होते हैं, एग्स प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं, ये गैमेट्स हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर दो पेरेंट का यूज किया जाता है, टू पेरेंट यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों पेरेंट जो से होते हैं वो रिस्पेक्टिव अपने गैमेट्स पैदा करते हैं। मेल जो सा होता है वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करता है और फीमेल जो से होते हैं वो एग को प्रिपेयर करती है। ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो गैमेट्स होते हैं ये फिर क्या करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और उस अमल से आगे फिर नए एम्ब्रियोज को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पहले जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इस चीज को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां पर यूनिपेरेंट इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इस यूनिपेरेंट के जरिए से जो इस यूनिपेरेंट के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो ट्रेट होते हैं, जो खसूसियात होती हैं उन्हें प्रिजर्व किया जा रहा होता है। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस यूनिपेरेंट के अंदर मौजूद होते हैं वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दिए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो से होती हैं ये आगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मेथड से होती हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स आगे इन्हें अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड में सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, पार्थिनोजेनेसी, पार्थिनोकार्पी, आपोमिक्सी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यही वेजिटेटिव प्रोपागेशन आगे दो हिस्सों पे डिफाइन होती है। एक आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है और एक नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। तो ये वो मेथड होते हैं जिन मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं तो आगे ऑफस्प्रिंग भी वैसे ही प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर कभी भी वेरिएशंस पैदा नहीं होती। नॉट वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं यहां पर बेसिकली तौर पर वेरिएशंस जो सी होती हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इन्हीं वेरिएशंस के यानी कि यहां पर जो वेरिएशंस पैदा हो रही हैं, इन वेरिएशंस की वजह से जो पीछे से पेरेंट्स होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन में जब वो कैरेक्टर्स पास होते हैं तो वो रिशफल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने माँ बाप जैसे नहीं होते। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इस मकसद के लिए करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में जितने भी हैजर्ड्स पैदा हो रहे हैं वो उनका बहुत आसानी के साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर बेसिकली होता ही है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन तो हो नहीं रही होती, तो फिर जो बेसिकली माहौल में हैजर्ड्स होते हैं ये उनको फिर सही तौर पर बियर भी नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं बियर कर पाते? क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होते हैं वो पैदा नहीं हो रहे होते, इनमें वेरिएशंस पैदा नहीं होती, फिर उसकी बुनियाद पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज भी नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये एक बेसिक प्लान है रिप्रोडक्शन का जो इसका हम बात कर रहे थे, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।